हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से होंगे। जैसा कि आप सबको पता है 25 मई 2022 को उत्तराखंड डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम है। इसे एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, जैसे एग्जाम हॉल में पेपर के दौरान कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, टाइम हम कैसे मैनेज करें, किस सब्जेक्ट को हमें पहले करना चाहिए और किस सब्जेक्ट को हमें बाद में करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट में लगभग हमें कितना टाइम देना चाहिए। ये सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए और एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी होगी। अब आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। जितना आप लोगों ने पढ़ा है उसी पर आप भरोसा रखिए और उसी को रिवाइज करते रहिए। अब आपके पास केवल 2 या 3 दिन एग्जाम में बचे हैं, तो अब आपको क्या करना है, जीके और टीचिंग एप्टीट्यूड का टाइम थोड़ा सा आपको बढ़ा देना है। इससे क्या होगा, इससे आपके नंबर इंक्रीज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। कुछ लोग ये मानते हैं कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि आप एग्ज़ाम से पहले दिन भी पढ़िए, लेकिन जीके और टीचिंग एप्टीट्यूड आप पढ़ के जाइए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं एग्ज़ाम हॉल में कौन सी गलतियाँ आपको नहीं करनी है। सबसे पहले बात आती है ओएमआर सीट की। तो ओएमआर सीट में जितनी भी आपकी डिटेल्स है, चाहे वो रोल नंबर हो, चाहे वो आपका नाम हो, चाहे डेट ऑफ बर्थ हो, चाहे बुकलेट नंबर हो, कोई भी आपकी इन्फॉर्मेशन है उसको आपको बड़े ध्यान से भरना है। ठीक है, अगर आप ओएमआर सीट गलत भर देते हैं तो आपकी कॉपी चेक नहीं होती है, इसका आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की, कि एग्ज़ाम में हम टाइम कैसे मैनेज करें। जीके में हमें लगभग 16 से 18 मिनट देने हैं, रीजनिंग में 40 से 42 मिनट, टीचिंग एप्टीट्यूड में 18 से 30 मिनट और मैथ्स में 50 या उससे ज़्यादा भी हम दे सकते हैं। ये आपका जो मैंने टाइम दिया है, ये मैक्सिमम टाइम मैंने दिया है। इससे कम टाइम में भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप कम टाइम में इसको सॉल्व करेंगे तो रीजनिंग और मैथ्स के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका। ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है एग्ज़ाम देने का। ठीक है, तो पेपर हम कैसे अटेम्प्ट करें इसको आप एक बार ध्यान से देखिए। सबसे पहले बात आती है कि कौन से सब्जेक्ट को हमें पहले करना चाहिए। तो जो सब्जेक्ट सबसे इजी है सबसे पहले उसे कीजिए। जो सब्जेक्ट आपको सबसे इजी लगता है, जिसको आप बहुत जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, उसको आपको सबसे पहले करना है। ठीक है, दूसरा मैं ये कहूँगा, जीके को आप सबसे पहले मत करना। क्यों मत करना? क्योंकि जीके में क्या होता है, सारे क्वेश्चंस नहीं आते हैं और उससे क्या होगा, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे तो आप डिमोटिवेट होते जाएंगे। तो इसलिए मैं कहूँगा, मेरा सजेशन ये रहेगा कि जीके को आप पहले मत करना। ठीक है, जो मेरा तरीका था एग्ज़ाम में पेपर देने का, तो मैं सबसे पहले करता था रीजनिंग, उसके बाद मैं करता था टीचिंग एप्टीट्यूड, फिर मैंने किया जीएस और लास्ट में मैंने किया मैथ्स। तो आप अपने हिसाब से मैनेज कीजिए, जो आपको अच्छा लगता है वैसे आप कीजिए, लेकिन जीएस को आप पहले मत करना। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको बार बार करने से बचना है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको लगता है कि ये आपको आता है लेकिन वो पेपर में आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, आपने एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, तो आपको ऐसे नहीं करना है। आपको उसको एक बार करना है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप उसको स्किप कीजिए। इससे क्या होगा, इससे आगे के जो इजी क्वेश्चन होंगे उनको आप अटेम्प्ट कर पाओगे, वरना आपके सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको बार बार करने से भी नहीं आ रहा है, हो सकता है वो क्वेश्चन गलत हो, क्योंकि पेपर में कई बार गलत क्वेश्चन भी आते हैं। इसके बाद है, एक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस करने के बाद ओएमआर सीट भरनी है। इसका मतलब ये है, मान लीजिए आपने रीजनिंग के 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ओएमआर सीट में इसके 50 क्वेश्चंस के गोले भर लेने हैं। ठीक है, साथ के साथ रीजनिंग का सॉल्व किया और गोले भर लिए। अगला पॉइंट आपका है तुक्का लगाने का सही तरीका। अब ऐसा तो कोई तरीका है नहीं वैज्ञानिक तरीका कि तुक्का लगाने से क्वेश्चन सही हो जाएगा, लेकिन इसका एक तरीका है कि आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे 4 ऑप्शन है एक क्वेश्चन के और उसमें से आपको लगता है कि पहला और तीसरा तो हो ही नहीं सकता, तो इन दोनों को आप हटा दीजिए, फिर जो बचे 2 हैं उनमें से आप एक पर तुक्का लगा लीजिए। ठीक है, तो तुक्का लगाने का ये आपका सही तरीका है। आगे बात करते हैं मैथ्स की।
मैथ्स और रीजनिंग की। डू मैथ्स इन राउंड्स, इसका मतलब क्या है कि जो मैथ्स है या रीजनिंग है उसको आपको क्या करना है, राउंड्स में सॉल्व करना है। अब कैसे करना है एक बार देख लीजिए। फर्स्ट जो राउंड होगा उसमें क्या करना है, जो इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन का मतलब ये है या तो वो बिना पेन लगाए सॉल्व हो रहे हैं या फिर 30 से 20 या 20 से 30 या फिर 40 सेकंड के अंदर अंदर सॉल्व हो रहे हैं। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को आपको ढूंढ ढूंढ कर करना है, ठीक है। अगला क्या है, दूसरे राउंड में आप क्या करेंगे, जो दूसरा आपका राउंड होगा जिनमें थोड़ा सा टाइम लगता है, आपको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन मेरे को आता है लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उस क्वेश्चन को आपको पहले राउंड में नहीं करना है, दूसरे राउंड में उस क्वेश्चन को आपको उठाना है। फिर लास्ट में जो तीसरा राउंड है उसमें उन क्वेश्चंस को करना है जो आपको नहीं आते थे या आपने पहले पढ़े ही नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको लास्ट वाले राउंड में सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी। एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं एग्जाम अटेम्प्ट करने का तरीका और टाइम मैनेजमेंट। होता क्या है, पेपर करते करते हमारा टाइम जो है ख़त्म हो जाता है और हमारे क्वेश्चंस वहाँ पर छूट जाते हैं। आपने कई बार सुना भी होगा, कई लोग एग्जाम हॉल से बाहर निकलते ही बोलते हैं कि यार ये क्वेश्चंस तो मेरे को आते थे लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं बचा। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैंने जो है जीके में काफ़ी सारा टाइम दे दिया था, मुझे लगा 2.5 घंटे हैं आराम से हो जाएंगे, लेकिन लास्ट में मैथ्स करने के लिए मेरे पास 25 से 27 मिनट बचे और उसी के अंदर मैंने सारे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इन 2 पॉइंट्स का आपको खासकर ध्यान रखना है, टाइम मैनेजमेंट और पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। आप सभी को एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।